परमेश्वर का धन्यवाद आज के अच्छे दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए परमेश्वर के वचन से हम पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो जाएं। परमेश्वर का शुक्र करते हैं प्रभु के सारे इंतज़ामों के लिए जो इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मनुष्यों के लिए खुदावंद ने किए हैं। प्रभु के जब हम सारे प्रोग्रामों को समझते हैं उसकी सृष्टि के अंदर, तो हमें प्रभु की महिमा के अलावा या उसका धन्यवाद करने के अलावा और कुछ भी सामने नहीं आता है। मेरे अजीजों, मनुष्य इस संसार में परमेश्वर से अलग होकर पापी हो गया और परमेश्वर से दूर चले गया। दूर जाने के बाद उसके ऊपर पाप के कारण मौत आई। मौत के कारण आज तक उस मौत के अंदर वो पड़ा हुआ है। फिर भी हमारे खुदावंद का अनुग्रह इतना बड़ा है कि उसने मनुष्य की जब सृष्टि करी तो उस सृष्टि के अंदर उसके अंदर एक आत्मा और प्राण परमेश्वर ने डाला है। आत्मा के अंदर खुदावंद ने जो मनुष्य की है एक अंग रखा है जिसका नाम है विवेक, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्शियंस भी कहते हैं। ये विवेक का काम ये है कि इंसान को बुरा क्या है और भला क्या है, इन दोनों बातों के बारे में पहचान करानी विवेक का काम है। ये विवेक सारे मनुष्यों के अंदर रहता है, भले वो किसी भी देश और जाति से संबंध रखता हो। मेरे अजीजों, ये विवेक प्रभु को पहचानने वाले लोगों के पास भी है। हालेलुया। इसी विवेक की अगर एक इंसान आवाज़ सुने, भले वो किसी धर्म का ना मानने वाला हो, सिर्फ अपने विवेक की ही आवाज़ सुने, तो वो सच्चे परमेश्वर को इस विवेक के द्वारा पहचान सकता है, क्योंकि विवेक परमेश्वर के साथ जोड़ने में एक कारगर अंग है जो खुदावंद ने मनुष्य के अंदर रखा है। हालेलुया। इसलिए यहाँ हम वचन में पढ़ा है विवेक को शुद्ध रखो। इसलिए हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों को भी ये समझना है कि अपने विवेक को हमेशा पवित्र और शुद्ध करके रखें, क्योंकि शैतान कितनी बार चाहेगा या इस शरीर में रहते समय हमारी कमियों घटियों के द्वारा या इस संसार की परिस्थितियों या संसार के साथ व्यवहार वर्तते समय कितनी बार ऐसे मौके आएंगे जिसके कारण हमारा विवेक अशुद्ध हो जाता है। उसके कारण नुकसान ये होता है कि हम विवेक की आवाज़ अच्छे तरह से पहचान नहीं सकते हैं, जिसके कारण हमारी प्रभु से दूरी बढ़ती है, हमारे आत्मिक जीवन में घटी आती है। तो इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी कि अपने विवेक को हमेशा पवित्र रखें। इधर लिखा है अपने विवेक को शुद्ध रखो, मतलब मनुष्यों ने खुद अपने विवेक को शुद्ध रखना है। शुद्ध रखने का मतलब अगर एक गलती हमसे हो गई तो ये नहीं कि उसको इग्नोर कर दे और दूसरी करे। ऐसे करते रहेंगे तो विवेक अशुद्ध होता ही जाएगा। अगर एक गलती हुई है उसको समझना है, मैंने एक गलती की, उसको तुरंत मानकर छोड़ देना है। छोड़ेंगे तो विवेक शुद्ध हो जाएगा, नया हो जाएगा। इस तरह हमेशा
करते रहना है। उसके कारण हमारा विवेक पवित्र रहेगा और शुद्ध रहेगा। फिर उसकी आवाज़ हम क्लियर सुन सकते हैं। फिर छोटी सी भी हमसे भूल होगी या किसी का हमने देना रह गया है तो हमें याद आएगा इसको मुझे लौटाना है। तो इस तरह हम प्रभु के साथ भी सही तरीके से चल सकते हैं और हमारी दिलेरी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। भले लोग हमें बुरा कहें कुछ बातों के लिए, विवेक शुद्ध करके जीवन बिताएंगे तो प्रभु के सामने सच्चे रहेंगे और प्रभु हमारी सहायता करेगा और हम भी शांति बिना डर के जीवन बिता सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।